नमस्कार दोस्तों, रोहतक की आवाज़ और हरियाणा जागृति का साझा कार्यक्रम के तहत आज हम MIT चौक जो पिंक धरना लगा हुआ है, जो 26 तारीख को काले दिवस जो बनाया था किसानों ने 6 महीना पूरे होने पर यहाँ पर जो है इसको लगाया गया था। यहाँ पर धरना, इस धरने की खासियत एक विशेषता हमने पहले भी आपको बताई थी कि ये महिलाओं का धरना है। महिलाओं के साथ साथ इसके अंदर जो धरने हैं ये काफ़ी चर्चित है। देश का पहला धरना है जिसके अंदर महिलाओं ने आगे कदम रखा है। महिलाएँ जो है हमारे देश की एक पुरुष प्रधान जो मानसिकता को पीछे नकारते हुए इन महिलाओं ने आगे आने का जो संदेश दिया है समाज के लिए, वो हमारे साथ गीता लाहौत जी हैं, कुछ और महिलाएं हैं। इनका समय होता है 11 से 3 बजे का, लेकिन ये 5 बजे तक, 5 से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है, ये यहाँ बैठी हुई हैं। उसके बाद जो इनका संघर्ष है काफ़ी लंबा है, वो आपसे साझा करवाएंगे, इनसे भी इनके विचार जानेंगे, इनके मन में कैसे ख्याल आया वो मैं पहले बता चुका हूँ। इन्होंने पहले भी हमने बात करवाई थी आपको रूबरू। ये संघर्ष इनका काफ़ी लंबा चलते हुए इनसे जान लेते हैं क्या क्या और इन्होंने नया किया है। कब तक ये ऐसे ही जारी रहेगा, कब तक बैठे रहेंगे जो हमारी मातृशक्ति, कब तक ऐसे ही रोडों पर बैठी रहेंगी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, आपने जैसे लगाया था उससे ज़्यादा हौसले के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए बधाई हो। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। देखो, हाँ बोलो। आप जनता को, जो ये महिला हैं, इनको कैसे घर से निकाल कर लाती हैं, क्योंकि महिलाओं को बहुत काम होता है, जैसे बाड़ी का वगैरह अभी काम चला हुआ है। देखो, हमारा मेन उद्देश्य यही है कि महिलाओं को जागरूक करना, और ऐसी बात नहीं है कि महिलाएं जागरूक नहीं है, बस उनको थोड़ा समझाना पड़ता है कि बहन जी सुबह अपना काम निपटाओ और दोपहर का जो टाइम हमारा फ्री टाइम होता है सोने का, बैठने का और गपशप मारने का, वो टाइम हमने धरने पे बैठने का फिक्स किया है। तो आसान सा है फंडा, कोई इतना मुश्किल भी ना है, और कहीं तो थोड़ा मुश्किल भी आ जाता है कभी कभी बीच में, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य वही है कि महिलाओं को हम गांव-गांव जाके जागरूक करते हैं, और उनको समझ में भी आ जाता है कि 11 से 3 का जो टाइम है बिल्कुल फ्री है, और हमें उस टाइम धरने पे जाके और अपने जो है ना किसान भाइयों का साथ देना चाहिए, उनके मनोबल को बढ़ाना चाहिए। और हाँ जी मैडम, ये जो आप लंगर की व्यवस्था शुरू हो गई है या नहीं हुई अभी? लंगर की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है सर, क्योंकि यहाँ जो बच्चे रहते हैं उनको भी खाने पीने के लिए, और वो रास्ते से चलते हुए जैसे अपने किसान भाई आते हैं, पंजाब वाले या हिसार जींद वाले यहाँ से गुजरते हैं, तो उनको भी हम ये लंगर सुविधा देते हैं। बाकी जो भाई फैक्ट्री वगैरह से या कोई गरीब आदमी भी जो हमारे पास जैसे आ जाता है, तो सबके लिए लंगर सुविधा हमने उपलब्ध करा दी गई है। जैसे कि आपको कई यहाँ पर आए थे लोग धरना उठवाने के लिए, अब इस तरह की कोई परेशानी आती है या हो गया उसका मामला सोल्व हो गया? नहीं, अब नहीं आ रही जी, शुरू में तो आई थी। देखो, कोई अच्छा काम करता है तो उसमें कुछ बंदे होते हैं, टांग खींचने वाले भी होते हैं, 5 उंगली बराबर नहीं होती, और हमारी तरफ से हमने कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा करके दिखाएं, और इस पे कायम भी रहे, और अपने किसान भाइयों का तन मन धन से जो है ना हम सहयोग करेंगे, और कर रहे हैं, करते ही रहेंगे। यहाँ कोई बड़े नेता भी पहुँचते हैं आपके पास आशीर्वाद देने के लिए, आपका सहयोग करने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए? हाँ, संयुक्त किसान मोर्चा से कई नेता आ चुके हैं, लेकिन जो अपने 40 सदस्यीय कमेटी है उनमें से अभी नहीं आए हैं। बाकी कई संयुक्त किसान मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष आ चुके हैं, मैं उनका नाम तो अभी नहीं बताना चाहूँगी, 2-4 बंदे आ चुके हैं। तो क्या बोलते हैं आपको, कैसे मतलब फील होता है जब वो आते हैं, मिलते हैं? बड़ा हौसला मिलता है, और वो यही बोलते हैं कि बहन जी आप मजबूती से बैठे रहिए, हम आपके साथ हैं, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आने देंगे। और वो उसी टाइम आगे थे जब मेरे को धमकी मिली थी, वो उसी टाइम रात को ही आके बोल के गए थे, और लाइव भी आए थे कि बहन जी हम आपके साथ हैं, 1% भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आने देंगे, और ऐसी अगर कोई सिचुएशन आवे तो तुरंत आप कॉल करो, हम आध घंटे में यहाँ खड़े मिलेंगे, आपके साथ हैं और साथ रहेंगे। हाँ जी मैम, जो अपने महिलाएं हैं जैसे पूनम पंडित होगी, सुमन हुड्डा जी होगी, और भी कई जो महिला नेतृत्व हैं, जो सुदेश गोयत हो गई, कई सोनिया मान जी होगी, आपने इनसे किसी से संपर्क किया है कि आप धरने पर आएँ, हमारी जो मातृशक्ति है, जो हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनको थोड़ा सा जागरूक करें? देखो, जागरूक तो पहले ही हैं ऑलरेडी, और थोड़ा उनका बिजी शेड्यूल चल रहा है, बिजी होते हुए अभी वो आ नहीं पाए हैं, लेकिन मुझे लगता है आने वाले समय में जल्द ही वो हमारे पास यहाँ आएंगे। और वैसे वो हमारे साथ तो हैं ही, लेकिन उनका इतना बिजी शेड्यूल है, अभी मीटिंग दर मीटिंग चली हुई है, और पीछे तो क्या था आपने हिसार वाला कांड, फिर टोहाना वाला, तो बहुत ही बिजी शेड्यूल चल रहा है, अभी वो आ नहीं पाए हैं। और
हम उनको संपर्क साधेंगे अभी, तो जैसे भी टाइम मिलेगा तो वो यहाँ पहुँचेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ कितनी संख्या में महिला जो पहुँचती हों महिला? संख्याओं का तो जी मतलब कोई गिनती ना है, और संख्याएं कभी आकी नहीं जाती, और दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है संख्याएं। तो आपने पहले देखा था स्टार्टिंग में जब हमने शुरुआत यहाँ पे की थी तो कुछ एक थी और 2:30-3 बजे तक ही बैठते थे, और अब देखो मेरी मातृशक्ति मतलब 5:30 बजने को अभी तक यहाँ बैठे हुए हैं। तो संख्याएं कभी आकी नहीं जाती, और दिन प्रतिदिन ये तो बढ़ती ही जाएगी, और जागरूकता प्रबल हो रही है। हाँ जी, कि आप जैसे आपका भी परिवार है, आपका भी परिवार से कैसा सहयोग मिल रहा है आपको? मेरे परिवार, मेरे बच्चे साथ में बैठे हैं जी, भरपूर सपोर्ट है, और मेरी ससुराल का भी भरपूर सपोर्ट है। जेंट्स भी आते हैं और महिलाएं भी आती है। हमने डे फिक्स किया हुआ है। आज सुबह भी मेरे साथ ही थे। मायके से भी मुझे भरपूर में सहयोग मिला हुआ है। अभी देखा होगा गाड़ी से मेरा भतीजा भी गया था, और अभी बैठ के गया है, और काकी ताई मेरी भाभी सभी मुझे भरपूर सहयोग दे रही है, और भरपूर ससुराल का सहयोग है। और मेरे पीछे देख रहे हो मेरी नारी शक्ति खेड़ी साध से अभी भी यहाँ बैठे हुए हैं, और 6 भी बज जाते हैं। कल भी 6 बजे तक हम यहीं थे। तो तन मन धन से जो मेरे साथ हैं पूरी मेरी नारी शक्ति। यहाँ से कोई आपको जैसे धरने पर होता है सहयोग करते हैं गांव दूध लस्सी का, जैसे कि कोई साझा कार्यक्रम होता है, किसी एक का नहीं होता, तो कुछ ऐसा साध खेड़ी की तरफ से कोई सहयोग मिलता है? हाँ जी भरपूर सहयोग पूरा का पूरा खेड़ी साध से है जी। सारा जो चाय पानी का भरपूर सहयोग है खेड़ी साध से, और पानी का बलियाना वगैरह मतलब हर जगह से अलग अलग है, भरपूर सहयोग मिल रहा है हमें। तो क्या कहना चाहेंगे जो मातृशक्ति अभी भी नहीं निकली है, जो पुरुष भी अभी भी जो आंदोलन में भाग नहीं ले रहे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई यही कहना चाहेंगे कि जो है ना निकल लेना चाहिए। अभी ये समय है, तो निकल जाओगे तो कुछ पालोगे, और ना निकले तो जो है ना बाद में पछताओगे। बाकी हम तो निकले हुए हैं, हम जीत के ही जो है घर लौटेंगे। इससे पहले हम वापस घर नहीं लौटेंगे बिना जीत के। आगामी क्या कार्यक्रम होगा, कोई आपने डिसाइड किया हो संयुक्त मोर्चे से अलग, या जो आपके धरने की तरफ से हो कोई? देखो संयुक्त किसान मोर्चे से जो कॉल आएगी हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, अलग कुछ भी नहीं करेंगे हम। कोई ऐसा कार्यक्रम बनाया हो, जैसे आज जैसे अर्जुन सिंह की जयंती मनाई थी, आपने भी मनाई है? हाँ हमने भी मनाई थी सर, और 26 तारीख का भी जो संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल आई हुई है वो भी हम मनाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चे से अलग हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे ही वहाँ से कॉल आएगी सब वही कार्यक्रम हम करेंगे। तो अब नारी नहीं झांसी की रानी हो गई है? झांसी की रानी अब घर घर होगी जी, पहले तो एक थी लेकिन अब घर घर होगी। तो इनका कहना है कि जो संयुक्त मोर्चे का जो आह्वान होगा उसके अनुसार ही जो है ना ये करेंगे। आपको दिखा देता हूँ, पहले जो हमने बनाया था जो इन्होंने, वो बहुत कम था। संख्या बढ़ने के कारण जो इन्होंने पंडाल को इतना बढ़ा दिया गया है, और आगामी ये बताया जा रहा है कि इन्होंने जो कहना है कि ये अभी छोटा पड़ने लगा है, अब इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।